रेडियन कलीसिया के सभी परिवारों को और सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा नमस्कार कहता हूं। एक बार फिर से हम आपका आज की इस ऑनलाइन आराधना सभा में स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम आगे इस वर्शिप सर्विस में आगे जाएं, मैं आपके सामने भजन संहिता उसका 96 में से कुछ पद पढ़ूंगा। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। जाति जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके अद्भुत कामों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और प्रशंसा की योग्य है, उसका भय सब देवताओं से अधिक माना जाए। आइए आज की हम इस आराधना सभा का आरंभ एक प्रार्थना से करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर यहोवा की ओर अपने विचारों को केंद्रित करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हमारे मुक्ति की चट्टान, हमारे छिपने का स्थान, पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से एक कलीसिया के रूप में आपने हमें ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के थ्रू एकत्रित होने का और आपकी महिमा को करने का ये समय दिया। और पिता परमेश्वर, इस समय को आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक बहुमूल्य समय है जो बहुत बड़े कीमत को चुकाने के द्वारा संभव हुआ है। आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उनके लहू के बहने से हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हमें ये अवसर मिले कि हम आपके परम पवित्र उपस्थिति में आ सकें। परमेश्वर, हमारा गीतों का गाना और वचन का सुनना और हर एक कार्यक्रम, हर एक गतिविधि आपकी महिमा के कारण बन सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सबैलाई। आउनुहोस् हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ अनि यस समयमा हामी जहाँ भए पनि चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 98 को 1 ले भन्दछ, परम प्रभुप्रति नयाँ गीत गाओ, किनभने उहाँले नयाँ र छक्क पार्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि 4ले यसरी भन्दछ, यशाया 35 को 4ले, मानिसहरू भयभित्र र अन्यमा पारेका छन्, ती मानिसहरूलाई भन, बलियो हो, नडराऊ। हेर, तिमीहरूका परमेश्वर आउनुहुनेछ अनि शत्रुहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ। उहाँ आएर तिमीहरूलाई पुरस्कार दिनुहुनेछ, परमप्रभुले तिमीहरूलाई बचाउनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको यस वचनद्वारा अनि यसमा चाहिँ भन्नुभएको छ कि हामीले डराउनु हुँदैन, किनभने परमेश्वर आउनुहुनेछ हामीलाई बचाउनलाई। आउनुहोस् हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ अनि भन्नेछौँ, प्रभु जो जति भए पनि यस संसारमा चाहिँ क्षमा गर्नुहोस्, चङ्गाई पार्नुहोस् र अनि ताकि हामी चाहिँ आएर इकट्ठा भएर चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सकौँ। आउनुहोस् हामी चाहिँ तपाईँको आनन्द मेरो बल हो भनेर हामी चाहिँ गीत गाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ। Ro
यसै गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अर्को एउटा गाना गाउनेछौँ अनि चाहिँ त्यो चाहिँ हिन्दीमा हो तर चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ अनि यसद्वारा परमेश्वरको चाहिँ महिमा गर्नेछौँ। सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। यीशु हालेलुया, सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, पिता और प्रभु, मेरे राजा, मेरे बाबा, मेरे खुदा, मैं तेरा हो रहा था। स्वर्ग र पृथ्वीको राजा तपाईलाई धन्यवाद। त्यो पौचालिसौँ दिनमा यस समयमा अनि पवित्र दिन र असल समय तपाईँको तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र, तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ कोही पनि महान पवित्र अनि असल, तपाईँलाई होस् महिमा, तपाईँलाई होस् प्रशंसा। खुदा तपाईँ दया र भयको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जीवनको भण्डार तपाईँसँग छ, अनन्त जीवन र आशा तपाईँसँग छ। मेरो पिता ओ खुदा, सब थोक तपाईँमा सम्भव छ।
यसो थक तपाईँ मात्र पुऱ्याएको छ खुदा तपाईँ दया र बढाइको परमेश्वर हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा तपाईँलाई छुनो र पस्तिर तपाईँ पवित्र अभिषेक गर्ने तपाईँले आत्मा गर्नु बाबा ओ खुदा हालेलुया छु तपाईँ छुनो छ हाम्रो जीवनमा तपाईँ यो कुरामा हाले पवित्र हुनुहुन्छ हालेलुया तपाईँ परमात्माको परमेश्वर या पृथ्वीको मालिक तपाईँ धन्यवाद हो बन्धन आसाते हुआ हो सबै बन्धन तपाईँको नाममा टुटेर फुट्दछ किनकि तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर सर्वकेन्द्र व्यापिरहेको तपाईँ धन्यवाद हो दिनमा अनि समयमा तपाईँ उचाल्ने पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता बुवा स्वर्ग पृथ्वीको राजा तपाईँलाई महिमा तपाईँलाई प्रशंसा होस् तपाईँको जयजयकार होस् तपाईँ महान हुनुहुन्छ तपाईँ योग्य र तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता सबैको प्रभु र सबैको राजा तपाईँ हुनुहुन्छ सबको तपाईँमा सम्भव पिता खुदा तेरी मर्जी और तेरी इच्छा द्वारा हुआ था मेरे बीच में तपाईँको आफ्नो इच्छाहरू बिना म तपाईँलाई चलाउँछु जितना तपाईँका दासहरू अनलाइनमा रहेका छन् जितना तपाईँको नाममा परमेश्वर पिता यो अनलाइनमा तपाईँलाई महिमा गरिरहेका छन् तपाईँलाई उचालिरहेका छन् तपाईँ परमेश्वर पिता यो परिवार हट प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले दया गर्नुहोस् तपाईँ दया र बढाइको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँले प्रत्येकलाई दया गर्नुहोस् अनि प्रत्येक जीवन तपाईँले सुरक्षित राख्नुहोस् कुनैको प्रभु समस्या र दुःखले र कुनै प्रभु परिस्थितिमा उनीलाई समस्या आउने छैन किन तपाईँ जीवित परमेश्वर जिउँदो परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्छ मान्छेको महिना पस्नमा आज बेला भइरहेका छन् पवित्र आत्मा तपाईँले टच गर्नुहोस् तपाईँले छुनुहोस् र प्रत्येक जीवनमा तपाईँले काम गरोस् नि म तपाईँमा बिन्ती गर्दछु येशू तपाईँ महान र पवित्र तपाईँ हुनुहुन्छ जीवनदाता र मुक्तिदाता परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद हो तपाईँलाई धन्यवाद होस् प्रभु यो दिनमा आज समयमा थ्याङ्क यू फादर गॉड थ्याङ्क यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पिता म धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी जहाँ साथी भएका छौँ सबै बन्धनबाट प्रभु तपाईँले चाहिँ तोड्नुहुन्छ प्रभु तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामी आज चाहिँ तपाईँमा महिमा गर्नेछौँ प्रभु हामीलाई थाहा छैन प्रभु हामी जान्दैनौँ प्रभु हामीले के गर्दै गएका छौँ प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु हामीले उठाउनुहोस् प्रभु हाम्रो माझमा आउनुहोस् प्रभु हाम्रो दिनलाई चाहिँ फैलाउनुहोस् प्रभु प्रभु यस संसारमा जो जति घटना भएको छ भइराखेको छ प्रभु तपाईँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ छुटकारा दिनुहोस् प्रभु एक एक परिवारको जीवनमा तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु त्यो परिवारमा प्रभु शान्ति दिनुहोस् परमेश्वर पिता तपाईँ चाहिँ चङ्गाई गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ एउटा ढाल भएर चाहिँ बस्नुहोस् प्रभु प्रभु एक एक गीतद्वारा एक एक भजनद्वारा तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको त्यो आलो रगतलाई छुनुहोस् एक एकलाई सबै रोगी बिमारीबाट चाहिँ चङ्गाई गर्नुहोस् प्रभु सबै दुष्टबाट चाहिँ छुडाउनुहोस् प्रभु सबै असम्भव कुराबाट प्रभु तपाईँले चाहिँ सम्भव गराउनुहोस् प्रभु प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँको हातमा राख्दछु हाम्रो परिवारलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु यस समयमा यस मौकामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशीषित गर्नुहोस् हाम्रो घरलाई चाहिँ पवित्र आत्माले भर्नुहोस् हाम्रो घरलाई चाहिँ शान्तिले भर्नुहोस् प्रभु प्रभु म तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु तपाईँ चाहिँ चलाउनुहोस् तपाईँ चाहिँ बुझाउनुहोस् तपाईँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनुहोस् अहिले चाहिँ हामी आजादी भएका छौँ तपाईँको बल चाहिँ हामीसँग छ प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु तपाईँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चलाउनु हुनेछ तपाईँ चाहिँ आफ्नो एउटा इच्छा लाग्दो भाँडो बनाउनु हुनेछ प्रभु हामी आज चाहिँ मण्डलीमा नआउन सक्यौँ पनि प्रभु तपाईँको प्रशंसा गर्नको लागि हाम्रो घरमा उपस्थिति हुनुहोस् तपाईँ चाहिँ हाम्रो माझमा आउनुहोस् तपाईँ चाहिँ हाम्रो बिचमा बोल्नुहोस् प्रभु प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति प्रभु मर्नु भएको थियो प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति कुटा पिटाइ पाउनु भएको थियो प्रभु प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रभु आलु रगतले बगाउनु भएको थियो प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति प्रभु चाहिँ मुक्ति गर्नु भएको थियो
त्यति मात्र होइन प्रभु, Yes, अझै प्रभु। तपाईँ हाम्रो निम्ति जी Amen, उठेर amen. स्वर्गमा चढी जानु भएको Hallelujah. थियो प्रभु। धन्यवाद दिन Amen. चाहन्छु, तपाईँको Thank you, प्रेम Lord. चाहिँ Thank अति you. उच्चमा Thank अति you. चाहिँ धन्यवाद गहिरो प्रभु। छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हामीले चाहिँ त्यो याद दिलाउनुहोस् प्रभु, हामीले चाहिँ त्यो सम्हाल्नुहोस् Amen. प्रभु। Hallelujah. धन्यवाद दिन चाहन्छु Hallelujah. Hallelujah. यस समयमा प्रभु यो Amen. प्रशंसा स्तुति तपाईँको हातमा राख्दछु। बाँकी रहेका भागहरूमा तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। Thank you, Jesus. हामीले जानी अनजानी गरेका गल्तीहरूलाई माफ गर्नुहोस्, हामीलाई चलाउनुहोस्, पवित्र आत्माले भर्नुहोस्, मुक्ति दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। एक एकलाई म तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु बिन्ती अनि प्रार्थना प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा। Amen. आमेन। Amen. सबैलाई जय मसीह। रोमी 13को 8को 14सम्म म पढ्नेछु। यसमा लेखिएको छ, आफ्नो आपसमा प्रेम गर्नु यसैको केही कुरामा ऋण नगर, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गरिएको हुन्छ। तैँले व्यभिचारी नगर, त्यसैले हत्या नगर, तैँले चोरी नगर, तैँले लोभ नगर। यी आज्ञाहरू अरू जति आज्ञा छन्, यी सबैको सास यसै आज्ञामा पाइन्छ। अथ तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। प्रेमले छिमेकीको खराबी हुँदैन। यसै कारण प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पुरा गर्नु हो। यसै गरी प्रेम गर्नुहुने हो। यसै बाहेक यी शब्दमा सबै यस्तो छ, सो तिमीहरूलाई थाहा छैन। तब निन्द्रामा बिउझे ठिक बोले आफूसँगको छ, किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अब नजिकै छ। रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ। यसकारण अन्धकारका काम छोडेर हामी ज्योतिका हात दिएर धारण गरौँ। दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलौँ। मजामा मतवालीपनामा व्यभिचारमा भ्रष्टाचारीमा झगडामा लडाइमा होइन, तर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई धारण गर।
पाप पाप इस स्वभाव को अभिलाष पूरा गर्ने कुरामा ध्यान गरो। जय मसीह। आज के मनन के लिए आप जो भाग चुना गया है वो पाया जाता है रोमियो उसका अध्याय 13 उसका 8 पद से उसका 14 पद तक। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित बताते हैं कि किस प्रकार से एक विश्वासी का दैनिक जीवन होना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित किया है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। अब यदि अगर आप पूरी पुस्तक को एक बार फिर से स्कैन करें या उसका एक मोटा सा उसका विश्लेषण करें तो 1 पद से 11 पद तक आप देखते हैं कि वहाँ पर पौलुस ने मुख्य जो धर्म वैज्ञानिक शिक्षा है, जो सुसमाचार का विस्तृत वर्णन है, वो समझाया है कि सुसमाचार किस प्रकार से पापी के जीवन को जो परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है, किस प्रकार से सुसमाचार उसके जीवन में कार्य करता है कि उसको आत्मिक रीति से पुनर्जीवित कर देता है और उसको परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ देता है। और इस प्रकार से 1 अध्याय से 11 अध्याय तक हम देखते हैं कि एक डॉक्ट्राइनल सेक्शन है, एक टीचिंग का सेक्शन है। लेकिन 12 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक आप देखते हैं कि जो पौलुस एक प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं, व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से, यदि सुसमाचार के बारे में जो कुछ कहा गया है वो सच है, तो अब हमें व्यवहारिक जीवन में अपना जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और 12 अध्याय की जो स्टार्टिंग में देखते हैं, शुरुआत में आप देखिए तो वहाँ पर पहली चीज़ों को जो प्रमुख बात है वो उसने उसी समय जो व्यवहारिक जीवन की जो सबसे पहली पैड़ी है, जो सबसे पहला कदम है, वो कैसे शुरू होता है कि हमें अपने शरीरों को, अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान करते हुए चढ़ाना है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी आत्मिक आराधना है जो आपको और मेरे को चुना है आराधना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आप करेंगे और जो परमेश्वर को स्वीकार हो सकती है। और हमने देखा कि ये जो आत्मिक बलिदान है, ये हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाते हैं। और उसका तात्पर्य ये है कि हम अपनी मर्जी के लिए नहीं, लेकिन अब हम परमेश्वर की मर्जी के लिए जीते हैं। अब हम अपने को पीछे करते हैं, अपने को मार देते हैं, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम में होकर के अपने सेवकाई को, अपने कार्यों को पूरा कर सके। इसीलिए पौलुस के समान हम कह सकते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ा दिया गया हूँ, गलतियों 2:20 में। और दूसरे पद में वो कह देता है रोमियो 12:2 में कि अब जो है संसार के सदृश मत बनना, तुम संसार जैसे अपना जीवन बिता रहा है उनकी तरह जीवन बिताने की कोशिश मत करना, उनका सोचना विचारने की तरह मत कोशिश करना, लेकिन इस बात की लगातार प्रयासरत रहना कि तुम परमेश्वर के दृष्टिकोण को कैसे प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब अनुभव से परमेश्वर की सिद्ध और भली और उत्तम योजना को, जो स्पष्ट एक व्यक्तिगत योजना तुम्हारे जीवन के लिए, उसको समझ जाओगे। और फिर 13 अध्याय के जो स्टार्टिंग में वो बताते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सरकार को और अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि उनका पालन किया जाए। और अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम उनका पालन करो, इसलिए ही नहीं क्योंकि तुम्हें दंड का भय है, परंतु क्योंकि तुम जान गए हो कि कोई भी अधिकार परमेश्वर की मर्जी के बिना पृथ्वी पर स्थापित नहीं किया गया है। इस वजह से, ताकि तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहते हो, इस वजह से भी तुम उनका पालन करो और जो भी नियम है, नियम के अनुसार अपना जीवन बिताओ। 8 पद से जब हम देखते हैं तो वो बोलते हैं कि किस प्रकार से आपके अंदर किस प्रकार के भावनाएं उत्पन्न हो, आपके इमोशन को किस प्रकार से आप डेवलप कर सकते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि अब जो है 8वें पद में लिखा गया है कि परस्पर प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी ना बनो। अब पौलुस कह रहे हैं कि अब यदि ये सारी बातें सच हैं तो अब अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर लो, ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को आपके अंदर पूरी तरीके से
भर सके, ताकि तुम प्रेम के अतिरिक्त और किसी बात में किसी के ऋणी ना रह सको। अब परमेश्वर का प्रेम जो है, जिसके बारे में वो पहले ही 5वें अध्याय में बोल चुका है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है, और वो हमारे प्रेम परमेश्वर ने हमारे हृदय में मानो उंडेल दिया है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है रोमियो 5:5 में, और 5:8 में कह दिया है परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। इस प्रेम की, परमेश्वर के प्रेम की बात करते हुए अब पौलुस परमेश्वर के दास कहते हैं कि अब जो है तुम किसी बात के ऋणी ना रहना सिवाय प्रेम के। तो यहां पर दो चीजें हैं कि पहले बात यह है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम में चल सकते हैं, कैसा वो प्रेम का जीवन है। तो उसमें पहली बात यह है कि किसी के प्रेम के अलावा किसी बात के ऋणी ना रहना। और यहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि हमें यह ध्यान करना है कि हम किसी बात में भी जो है, क्या हम किसी का, हमारा ऐसा बात है कि कोई हमें यह कह सकता है कि आपने हमारा जो है ऋण लिया लेकिन आपने हमारा ऋण नहीं चुकाया। क्योंकि बाइबल कह देती है भजन संहिता उसका 37:21 में कि दुष्ट जो है जो उधार लेता है लेकिन वो उधार नहीं चुकाता। और हमें इस बात को ये पूछना है कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसी तबीयत है कि हमारे अंदर एक ऐसी हैबिट उत्पन्न हो गई है कि हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसा मेंटेन करने लगे हैं जिसके लिए जो हमारी आमदनी से बाहर है और जिसको पूरा करने के लिए हमें निरंतर ऋण लेना पड़ता है। लेकिन वचन कहता है कि तुम किसी बात के भी ऋणी ना बनना। और आप कह सकते हैं कि नहीं, मैंने मजबूरी में ऋण लिया था लेकिन अब मैं उस ऋण को चुकाने में संघर्ष कर रहा हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक पर्टिकुलर विचारों की बात नहीं है, लेकिन ये बात ये है कि हमारा हृदय कैसा है। क्या हमारे हृदय में एक ऐसी भावना है कि हम ऋण लेना चाहते हैं लेकिन ऋण देना नहीं चाहते? क्या हमारे अंदर एक ऐसी आदत आ गई कि हम ऋण के अधीनता में जीना चाहते हैं? और यदि आप बाइबल का अनुच्छेद पढ़ेंगे, प्रेरित नीति वचन उसका 22:7, वहां पर लिखा गया है कि जो उधार लेता है वो जो एक उधारी का जीवन जो है एक गुलामी के जीवन के रूप में दिखाया गया है। और आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, लेकिन बाइबल भी किसी प्रकार से इस प्रकार के जीवन की सराहना नहीं करती है, परंतु इस प्रकार के जीवन को जीने से हमें एक चेतावनी देती है कि इस प्रकार का जीवन आप ना जीना, क्योंकि ये परमेश्वर के कलीसिया के लिए इस प्रकार का जीवन परमेश्वर ने नहीं उसकी संरचना की है। परमेश्वर ने इस प्रकार के जीवन के लिए उन्हें नहीं बुलाया है, परंतु किस प्रकार के जीवन के लिए बुलाया है? हमें ऋण के अंदर अधीनता में जीने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन हमें बस अगर किसी चीज का ऋणी होना है तो वो केवल एक बात का, कि जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दिया गया है, अब उस प्रेम को हमें दूसरों को देने का ऋणी बनना है। और वही बात जो है 8 पद में बता दिया गया है कि तुम उस चीज का ऋणी बन जाना, और क्यों तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर लग जाना। और जब तुम ऐसा करोगे तब क्या होगा कि तुम परमेश्वर की जो नैतिक व्यवस्था है उसको पूरा कर सकते हो। जो परमेश्वर के नियम हैं, अर्थात तू लालच ना करना, तू व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी आज्ञाओं का जो सारांश जो है वो एक ही आज्ञा में दिया गया है कि तू प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। क्योंकि जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे तो आप उसके कोई भी हानि नहीं करेंगे, और जब आप उसकी हानि नहीं करेंगे तो उसके द्वारा परमेश्वर की जो व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था को आप स्वभाव से ही पूरा करेंगे। इसीलिए बोला गया है कि तू किसी बात का ऋणी ना होना, केवल एक बात का ऋणी होना, और वो ये कि तू प्रेम करने का ऋणी होना। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप सुबह उठते हो अपने बिस्तर से, तो आप अपने आप को ये याद दिला देना कि आज का जो दिन मुझे दिया गया है, सबसे पहले उस दिन के लिए आप धन्यवाद करना, और दूसरी बात कहना, परमेश्वर आज का दिन मुझे दिया गया है
मुझे एक ऋण चुकाना है, और वो ऋण चुकाना है ये है कि मुझे आपके प्रेम में हो करके मुझे प्रेम का जीवन जीना है। और जो भी मेरे संपर्क में आएगा, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनको प्रेम कर सकूँ। आपको ऐसी प्रार्थना करनी है अपने लिए। तो जो पहली बात हमने देखी कि जो ये प्रेम का जीवन है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। वो कैसा दिखाई देता है कि आप किसी बात में लोगों के ऋणी ना हो, आपका जीवन एक लालच में बिताया गया जीवन ना हो, आपका जीवन एक लोगों के प्रति उनसे ऋण मांगने की आपकी हैबिट ना हो, लेकिन आपका जीवन ऐसा हो जो कि एक प्रेम से संचालित जीवन हो, जो लोगों को प्रेम कर सके और उनकी हानि के बारे में ना सोचे। हर एक परिस्थिति में आप लोगों को प्रेम कर सको, एक ऐसा जीवन। और दूसरा कारण यह है कि ऐसा जीवन हमें क्यों जीना जरूरी है, क्योंकि वो कहता है, अभी परमेश्वर का वचन यहां पर कह देता है, क्योंकि अब जो है घड़ी आ पहुंची है, और जिस दिन 11 पद में कहा गया है, और क्योंकि समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। 11 पद में लिखा है। तो यदि अब जो है वो समय निकट आ गया है तो इससे प्रेम का क्या संबंध है, आप ये पूछेंगे। तो इसका सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि अब जो वो कहता है कि अब यदि मसीह का आना निकट है तो तुम जो है, रात्रि बीत चुकी है, दिन निकलने वाला है। 12 पद, अतः हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के शास्त्र को धारण कर लें। अब वही कहता है कि प्रेम का जीवन तुम्हें जीना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जो है तुम्हारा जो परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है, जो परमेश्वर का उद्धार है जिसकी तुम इंतजार कर रहे थे, अब वो बहुत तुम्हारे निकट आ चुका है। इसलिए हर एक बुराई को, हर एक पाप के जीवन को छोड़कर तुम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि अब यही समय है, क्योंकि अब तुम्हारे उद्धार का समय निकट आ गया है। और जब तुम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दोगे तो उसका एक सबसे बड़ा चिन्ह यह होगा कि तुम क्रोध में नहीं, तुम ईर्ष्या में नहीं, तुम कड़वाहट में नहीं, तुम शत्रुता में नहीं, लेकिन तुम एक प्रेम का जीवन जियोगे। यह सबसे बड़ी एक पहचान होगी कि तुम परमेश्वर के जो है साथ तुम्हारा जीवन बिताया जाता है। क्योंकि किसी ने आपके व्यक्तिगत जीवन को अंदर से नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रेम का जीवन है वो इस बात का सबूत होगा कि आपने परमेश्वर के साथ अपना गहरा रिश्ते को कायम किया हुआ है और आप परमेश्वर की निरंतर संगति में चल रहे हो। और दूसरा रीजन जो बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है, इसलिए तुम प्रेम अपने पड़ोसी से करना, और उस प्रेम का ये सिद्ध होगा कि तुम उसको परमेश्वर का वचन दोगे। क्योंकि बाइबल कह देती है कि जो नाश करने वाला चोर चोरी करने और नाश करने और घात करने के लिए अपने कामों में लगा हुआ है। और मैं इसकी मिसाल ऐसे देना चाहता हूं, एक उदाहरण के तौर पर, कि यदि कोई व्यक्ति मर रहा है और उसके पास, वो आपको पता है कि उसको किस दवाई की जरूरत है और वो आपके पास है, तो क्या आप उस दवाई को उस व्यक्ति को नहीं दोगे? यदि आप उससे प्रेम करते हो तो निश्चित रीति से आप उसको दवाई दोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो मर जाए और वो वहीं मर जाए और नाश हो जाए। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मानव जाति के अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के लहू के, क्योंकि यीशु मसीह का बेशकीमती लहू हमारे लिए पापों के लिए बहाया गया ताकि हम पापों की बीमारी से छुटकारा पाएं। इसीलिए जब अभी आप किसी से प्यार करते हो और वो सुसमाचार नहीं जानता है तो आप क्या करोगे? आप, क्योंकि मसीह का आना निकट है, आप परमेश्वर का वचन उनको सुनाओगे ताकि वे भी सुनकर उद्धार पाएं, पापों की क्षमा पाएं और अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। इसीलिए जो है वो कहता है अब तुम प्रेम की नहीं चलना और प्रेम में होकर के, क्योंकि मसीह का आना निकट है, अब तुम सुसमाचार का जीवन आगे की ओर बढ़ाना और सुसमाचार के साथ लोगों को परमेश्वर का जीवित वचन सुना देना। काश कि तुम्हारा हाथ और तुम्हारे पैर ना रुके, ना थमे, और तुम अशांत रह जाओ जब तक कि जो है तुम सुसमाचार न सुनाओ। पौलुस कहता है मुझ पर धिक्कार है यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, क्योंकि वो जानता है कि ये जो इसमें जो है रोमियो 1:17 के अनुसार सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ उद्धार पाने वालों के लिए विश्वास करने के द्वारा प्रकट होती है।
तो जब ये पावर है, ये आपको फ्रीली दी गई है, तो आपको फ्रीली इसको आगे बढ़ाना है। और इसको बढ़ाने के लिए आपको प्रेम का जीवन बिताना है, क्योंकि जब तक आपके प्रेम नहीं होगा तब तक आप जो है इस जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो है आपको परमेश्वर के प्रेम के अंदर जीना जरूरी है। और यदि 2000 साल पहले पतरस ने बोल दिया कि मसीह का आना निकट है, तो आप कल्पना कर सकते हैं अब प्रभु का आना और कितना निकट, अधिक निकट है। और जैसे जैसे हम दुनियावी सांसारिक परिस्थितियों को देखते हैं, हम जानते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, यहां तक कि प्रभु मानो दरवाजे के पास ही खड़े हैं। और तीसरी बात क्या है कि हम इस प्रेम के जीवन को हम कैसे बिता सकते हैं। तो इसके लिए 14 पद में, अंतिम पद में 2 बातें की गई हैं। वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में ना जीवन बिताओ। मसीह यीशु को धारण कर लो। और यहां पर जो है 2 बातें हैं। इंग्लिश की जो आप, यदि आप उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि तुम मसीह यीशु को जो है अब जो है उसके जो शस्त्र हैं उनको धारण कर लो। जो परमेश्वर का एक शस्त्र है, जो जिसके बारे में हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय में लिखा गया है, तुम यीशु मसीह के जो परमेश्वर के सारे शस्त्रों को धारण कर लो। और जब इफिसियों 6 अध्याय 13 से 18 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि किस प्रकार से सच्चाई का आप पटुका बांध लो, किस प्रकार से धार्मिकता की झिलम को पहन लो, किस प्रकार से सुसमाचार को सुनाने वाले जूते पहन लो, किस प्रकार से विश्वास की झिलम लो, किस प्रकार से उद्धार का टोप ले लो, और किस प्रकार से वचन की तलवार को ले लो। और इन सब के बीच में जो है वो कह देता है प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जो है वो ऑक्सीजन का काम करेगा, वो सप्लाई का काम करेगा, जो इस पाप से भरे हुए और दुष्ट संसार में जीने के लिए तुम्हें जरूरी है। हालेलुया। और मसीह को धारण करने के अलावा कहता है कि अपने जो है शारीरिक इच्छाओं को पूरा ना करो। और यहां पर जो है दोबारा से मैं आपका ध्यान, जो हमने पहले एक बार संदेश सुन चुके हैं, रोमियो उसका 8 अध्याय के ऊपर आधारित है कि आत्मा का जीवन हम कैसे बिता सकते हैं। और मैंने आपको इसमें से समझाया और मैंने आपको बतलाया पिछले संदेश में कि जब आप जिस चीज के ऊपर ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, उन्हीं चीजों की ओर आपका जीवन आकर्षित हो जाता है। और रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 5 और 6 में यही लिख दिया गया है कि यदि तुम सांसारिक बातों की ओर, शारीरिक बातों की ओर अपना ध्यान लगाओगे, तो तुम जो है शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए जीवन बिताने लगोगे। परंतु यदि तुम आत्मिक बातों की ओर मन लगाओगे, तो तुम जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन बिता पाओगे। और इसीलिए जो है वो कह देता है कि अब जो है तुमने ये सब जब जान लिया है कि मसीह का आना निकट है, तुमने ये सब जान लिया है कि लोगों को किस प्रकार से जो है पाप में जीने के द्वारा उनके अंदर मृत्यु का राज आ रखा है, और तुम जब उस जीवन को जान चुके हो, अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हो, तो अब जब तुम क्या करो कि प्रेम का जीवन बिताओ, और उस प्रेम के द्वारा तुम लोगों को मेरा वचन सुना दो, क्योंकि समय निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। तो 3 बातें मैं आपके सामने देखी आज हमने। पहली बात, जो प्रेम का जीवन है वो कैसा जीवन है। जो प्रेम का जीवन है वो निरंतर इस बात का ऋणी है कि वो दूसरों को प्रेम करता रहे। और दूसरी बात, क्यों जरूरी है, क्योंकि मसीह का आना निकट है। और तीसरी बात, कैसे हम जी सकते हैं, वो हम ऐसे जी सकते हैं कि हम परमेश्वर के सारे शस्त्र को अपने जीवन में धारण कर लें और निरंतर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा रखें, क्योंकि जो आत्मिक बातों की ओर धुन में लगाते हैं वो आत्मिक बातों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे, और आत्मिक जीवन जीने के द्वारा वो अपने मंजिल को पाएंगे और अपनी सेवकाई को इस संसार में पूरा कर पाएंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आज के संदेश को विराम देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देंगे, और उस प्रेम को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आता है उसके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटेंगे, और दूसरों के समान, दूसरों से जलन करने में, दूसरों से कटुता करने में, दूसरों से शत्रुता करने में, दूसरों की चुगली लगाने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों के साथ अपनी तुलना करने में, दूसरों के बारे में कुछ बुरा भला बोलने में, दूसरों से कड़वाहट रखने में, दूसरों को क्षमा ना करने में अपना जीवन नहीं बिताएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी चीजों से हमें आजाद करने के लिए अपना प्रेम हमारे दिलों में डाल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम इतना सामर्थी है कि हमें इन सारी चीजों से अलग कर सकता है।
यदि आज भी आप अपने पापों में, अपने बुराई के विचारों में, कटुता में, क्रोध में, क्षमा ना करने के विचारों में और दूसरों के साथ जलन में, ईर्ष्या में अपना जीवन बिता रहे हो, तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आपको समय है कि आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दो और कह दो, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मुझ पर आपका प्रेम एक नई रीति से उंडेल दिया जाए आज के दिन। मैं चाहता हूं परमेश्वर कि मैं प्रेम की नाई चलूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी नई बुलाहट के अनुसार, जो आपके चेले की बुलाहट है, उसके अनुसार प्रेम में अपना जीवन बिता सकूं। और मैं चाहता हूं मैं किसी बात में ऋणी ना रहूं। यदि किसी बात में ऋणी हूं तो केवल इस बात का कि मैं लोगों से प्रेम करता चला जाऊं, क्योंकि यही आपकी मर्जी है मालिक। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के संदेश को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जबकि आप अपने परिवारों में हो, जबकि आप अपने पड़ोसियों में हो, आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे और जो प्रभु को नहीं जानते उनके बारे में आपके दिल में प्रेम उत्पन्न होगा और वो प्रेम इस प्रकार से उनको आप प्रकट करोगे कि उनको आप जीवित प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनाओगे, सुसमाचार को सुनाओगे, ताकि वे लोग भी प्रभु को जाने और पापों से क्षमा प्राप्त करें और अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर आपने हमें पापों की मृतक अवस्था से निकालकर आत्मिक रीति से हमें जीवित कर दिया और अपने पवित्र उपस्थिति में प्रकट किया है। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर सब आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जैसा रोमियो 12:1 में लिखा गया है, हम अपने शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान करके आपके सम्मुख यीशु मसीह के द्वारा चढ़ा देते हैं, ताकि आपका प्रेम बहुतायत से प्रभु जी हम पर, हमारे अंदर राज्य करे और हम आपके प्रेम में अपना जीवन बिता सकें। क्योंकि प्रेम के द्वारा हम आपकी सारी आज्ञाओं को और आपके सारे नैतिक नियमों का पालन करते हैं, उसके द्वारा सारी व्यवस्था की मांग को पूरा किया जा सकता है। और प्रेम के द्वारा परमेश्वर हम प्रभु जी एक ऐसी चाल चलें जो कि प्रभु जी पवित्रता से शोभायमान हो, जो प्रभु जी दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर और तैयार हो, और जो प्रभु जी आपके आत्मिक शस्त्र हैं उनको धारण कर सकें, ताकि संसार की जो ताकतें, अंधकार की ताकतें, उनका सामना आपकी शक्ति में कर सकें। और परमेश्वर आपकी ओर लगे रहें, आपकी ओर अपनी आंखें लगाए रहें और हर बात में आपकी महिमा को हम अपने जीवन से देख सकें। परमेश्वर आज के इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के प्रभु जी हम विनती करते हैं जो वचन बांटा गया उसकी रखवाली करिएगा और परमेश्वर ये 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फल सके। सारा आदर महिमा आपको दे देते हैं प्रभु, समस्त विश्वासियों के लिए जो इस पूरी पृथ्वी पर हैं, समस्त रेडियन कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी अपने लोगों की रखवाली कर, अपने लोगों की अगुवाई कर और अपने लोगों को प्रेम में जीने के लिए सामर्थ्यशाली बनाइए, क्योंकि इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ और स्थानीय कलीसिया, रेडियन कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से आपको प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु के प्रेम को पाइए और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते जाइए। आमीन।